गीता के अध्याय 16 में श्री कृष्ण एक गहन और अत्यंत व्यवहारिक विषय पर प्रकाश डालते हैं, दैवी और आसुरी गुणों का विभाजन। श्लोक 1 से 6 तक वे हमें बताते हैं कि कौन से गुण हमें दिव्यता की ओर ले जाते हैं और कौन से गुण हमें अधोगति की ओर धकेलते हैं। आज के युग में जब प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या और अहंकार हमारे जीवन का हिस्सा बनते जा रहे हैं, इन श्लोकों का महत्व और भी बढ़ जाता है। यहाँ भगवान हमें चरित्र का एक दर्पण देते हैं जिसमें हम स्वयं को देख सकते हैं। दैवी गुण जैसे निर्भयता, सत्य, करुणा, क्षमा, संयम और शुद्धता हमारे जीवन को ऊंचा उठाते हैं और हमें स्थिरता, आत्मबल और शांति प्रदान करते हैं। वहीं दूसरी ओर आसुरी गुण जैसे अभिमान, क्रोध, दंभ और कपट हमें भीतर से खोखला कर देते हैं और आत्मविनाश की ओर ले जाते हैं। यह भाग केवल नैतिक उपदेश नहीं है, बल्कि हमारे मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का ब्लूप्रिंट है। जिस प्रकार डॉक्टर बीमारी पहचानने के लिए लक्षण बताते हैं, वैसे ही श्री कृष्ण यहाँ आत्मा के स्वास्थ्य और पतन दोनों के लक्षण स्पष्ट करते हैं। श्री भगवानुवाच अभ्यं सत्त्व संशुद्धे ज्ञानयोग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। भगवान कहते हैं, निर्भय होना, मन को शुद्ध रखना, ज्ञान और योग में स्थिर होना, दान देना, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, यज्ञ करना, स्वाध्याय करना, तपस्या और सरल भाव रखना, ये सब दैवी गुण हैं। यहाँ श्री कृष्ण ने सबसे पहला गुण बताया, अभ्यम यानी निर्भयता। भय वहीं होता है जहाँ आसक्ति और मोह होता है। जो आत्मा की शाश्वतता को जान लेता है, उसके भीतर से भय मिट जाता है। सत्व संशुद्धि का अर्थ है मन की स्वच्छता, ईर्ष्या और छल से मुक्त होना। ज्ञान योग व्यवस्थिति का भाव है जीवन में निरंतर सत्य और आत्मा के ज्ञान में स्थिर रहना। दान और दम मनुष्य को लोभ और वासनाओं से मुक्त करते हैं। यज्ञ और स्वाध्याय जीवन में अनुशासन और ऊंचा दृष्टिकोण लाते हैं। तप और आर्जव यानी सरलता हमारे आचरण को पारदर्शी और पवित्र बनाते हैं। वेद और उपनिषद भी यही सिखाते हैं, अभ्यम वै भ्रम, यानी भ्रम का साक्षात्कार भय को नष्ट कर देता है। यदि जीवन को ऊंचा बनाना है तो सबसे पहले भय को छोड़ना और सरलता को अपनाना होगा। डर और दिखावा हमें बंधन में रखता है, जबकि निडरता और सादगी हमें आत्मबल देती है। अहिंसा सत्य क्रोधस्य त्यागः शान्तिरपि शून्यं दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम्। अहिंसा सत्य बोलना, क्रोध पर नियंत्रण, त्याग करना, शांति में रहना, चुगली ना करना, सब प्राणियों पर दया करना, लोभ ना करना, नम्रता रखना, लज्जा और स्थिरता, ये सब दैवी गुण हैं। यहाँ भगवान ने जीवन की भीतरी पवित्रता को दिखाया है। अहिंसा केवल शारीरिक हिंसा ना करने तक सीमित नहीं है। वाणी और विचार में भी किसी को चोट ना पहुंचाना अहिंसा है। सत्य का अर्थ है यथार्थ को स्पष्ट रूप से कहना, भले ही कठिन हो। अक्रोध
आत्म संयम की पहचान है। त्याग का अर्थ है सिर्फ वस्तु त्याग नहीं, बल्कि अहंकार और स्वार्थ का त्याग। शांति भीतर की स्थिरता है जिसे कोई परिस्थिति डिगा नहीं सकती। दया और अलोलुप्तवम का भाव है दूसरों की पीड़ा को अपनी मानना और लोभ से मुक्त रहना। मार्दव और हीरे नम्रता और विनम्रता के दैवीय आभूषण है। आज की दुनिया में जहाँ प्रतिस्पर्धा और तनाव बहुत है, अगर हम अहिंसा, सत्य और नम्रता को अपने आचरण का हिस्सा बना लें तो जीवन में सहज शांति और शक्ति दोनों मिलेगी। तेजः क्षमा धृतिः शौचम रुद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। तेज यानी आत्मबल, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, किसी से बैर ना रखना और अहंकार ना करना, ये दैवीय स्वभाव के लक्षण है। भगवान कहते हैं दैवीय संपदा केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं आती, बल्कि इन गुणों से आती है। तेजः का अर्थ केवल क्रोध या आक्रामकता नहीं है। यह आत्मबल, सत्य बोलने की शक्ति और धर्म के लिए खड़े होने का साहस है। क्षमा और धृति मनुष्य को कठिन परिस्थितियों में स्थिर रखते हैं। शौच शरीर, मन और आचरण की पवित्रता। अद्रोह और नातिमानिता यानी बिना बैर और बिना अहंकार के जीना। उपनिषद कहते हैं धृति और क्षमा आत्मा के सच्चे आभूषण है। सच्ची सफलता का मापदंड धन या पद नहीं है, बल्कि यह है कि आप कितने धैर्यवान, क्षमाशील और अहंकार मुक्त है। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पुरुषमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदामासुरीम्। हे अर्जुन, दंभ यानी दिखावा, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोर वाणी और अज्ञान ये आसुरी स्वभाव के लक्षण है। यहाँ भगवान ने आसुरी स्वभाव की जड़ को उजागर किया है। दंभ यानी झूठा दिखावा, स्वयं को बड़ा बताना। दर्प और अभिमान यानी अहम और दूसरों को नीचा दिखाने की वृत्ति। क्रोध और पारुष्यम वाणी की कठोरता जो संबंधों को तोड़ देती है। अज्ञानम सत्य को ना जानना और जानकर भी अनदेखा करना। ये गुण भीतर से मनुष्य को खोखला कर देते हैं। आज की भाषा में कहे तो यह नकारात्मक माइंडसेट है जो व्यक्ति को भीतर से नष्ट कर देता है। अगर हम अपनी प्रगति चाहते हैं तो सबसे पहले दिखावे और क्रोध को छोड़ना होगा। इन्हीं से जीवन में असली शांति और संबंध टूटते हैं। दैवी संपद विमोक्षाय निबद्धाया सुरीमता मा शुचः संपदं दैवीम् अभिजातोऽसि पांडवा। हे अर्जुन, दैवी गुण मोक्ष के मार्ग पर ले जाते हैं और आसुरी गुण बंधन में डालते हैं, परंतु तुम दैवी स्वभाव के ही जन्मे हो, इसलिए चिंता मत करो। यहाँ भगवान ने दोनों मार्गों का परिणाम बता दिया है। दैवी गुण जैसे निर्भयता, सत्य, दया, क्षमा आदि मनुष्य को मुक्त करते हैं और मोक्ष की ओर ले जाते हैं। वहीं आसुरी गुण जैसे अहंकार, क्रोध, अज्ञान मनुष्य को बंधन और दुख में डालते हैं।
परंतु श्री कृष्ण अर्जुन को आश्वस्त करते हैं कि तुम्हारा स्वभाव दैवई है। इसका संदेश है कि हम सबके भीतर भी दैवई बीज है, केवल उसे जगाना है। अपने भीतर दैवई गुणों की पहचान कर उन्हें पोषित करें। यही आपको बंधनों से मुक्त कर मोक्ष की ओर ले जाएगा। द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् देव आसुर एव च देवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु। हे अर्जुन, इस संसार में दो प्रकार के स्वभाव है, दैवई और आसुरी। दैवई गुणों का मैंने विस्तार से कहा है, अब आसुरी गुणों को सुनो। यह श्लोक अध्याय की दिशा तय करता है। जीवन में हर मनुष्य इन दोनों स्वभावों दैवई और आसुरी के बीच खड़ा होता है। दैवई स्वभाव प्रकाश की ओर ले जाता है और आसुरी स्वभाव अंधकार की ओर। जैसे दिन और रात का अंतर है, वैसे ही दैवई और आसुरी गुणों का भी। भगवान पहले दैवई गुणों को बताते हैं ताकि हम पहचान सके कि कौन सा मार्ग हमें मुक्ति की ओर ले जाएगा। हर दिन स्वयं से पूछिए, मेरे आज के विचार और कर्म दैवई है या आसुरी? यह आत्मचिंतन ही आपकी दिशा तय करेगा। इन श्लोकों का सार यही है कि हमारे भीतर दो प्रवृत्तियां लगातार कार्यरत है। एक जो हमें ईश्वर की ओर ले जाती है और दूसरी जो हमें भटकाकर अंधकार की ओर खींचती है। दैवई गुण आत्मा को प्रकाशमान करते हैं, जबकि आसुरी गुण आत्मा को बंधन और पीड़ा में डालते हैं। यदि हम अपने जीवन का आत्मनिरीक्षण करें और सचेत होकर दैवई गुणों को विकसित करें तो हर कठिनाई अवसर में बदल सकती है। सच्चा साधक वही है जो अपने भीतर की आसुरी प्रवृत्तियों को पहचान कर उन्हें त्याग दे और निर्भयता, करुणा, संयम और सच्चाई जैसे दैवई गुणों को अपनाए। इस प्रकार ये श्लोक हमें आमंत्रित करते हैं कि हम अपने भीतर झांकें और यह निर्णय लें कि हम किस पथ पर चलना चाहते हैं, अंधकार का या प्रकाश का। जय श्री कृष्ण।